स्वागत है आप सभी का आज के इस मीटिंग में। और आज आप जैसा कि जान रहे हैं कि इंडिपेंडेंस डे है, तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज वो दिन है, आज उस दिन को हर समय याद किया जाता है जो बहुत सारे जवान जो देश के लिए कुर्बान हो गए हैं। चलिए दोस्तों, तो हमें हमेशा उनको याद करते रहना, उनकी शहादत को याद करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हुए आज की मीटिंग की कार्यवाही को हम शुरू करते हैं और अगले स्लाइड पे चलते हैं। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। ये टॉपिक आज ये है सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड। सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड, जिनके ऑथर हैं टी हार्वेकर। आप लोग को भी मैं कहूँगा कि ये बुक जरूर खरीदें। अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग भाषाओं में ये बुक मिल जाया करती है। और बहुत ही जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप जरूर पढ़ें, बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत सारा चेंजेस आपके अंदर भी आ सकता है। चलिए इसी बुक के बारे में हमने जो कुछ टॉपिक्स लिया है उस पर चर्चा करेंगे डिटेल में, आगे एक एक करके। अमीरी के रहस्य। जी हाँ, अमीरी के रहस्य, सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर मैन, जो बुक का ये है। खास करके अमीरी का रहस्य क्या होता है, फर्क क्या होता है, जो पुअर पीपल और रिच पीपल किस तरह से सोचते हैं, हम आज उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये पहला स्लाइड है आपके सामने, सच और सोच। सोच जिस जिस तरह का होता है उसी तरह से सच बाहर निकलता है। आगे देखते हैं, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल। दो तरह के लोग होते हैं, एक सक्सेसफुल होते हैं, एक अनसक्सेसफुल होते हैं। फर्क क्या होता है? एक एग्जांपल अगर मैं दूं, तो एक ही क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 50 बच्चे हम ले लेते हैं, 50 बच्चे होते हैं। एक ही टीचर सभी को पढ़ाती है, एक फैन की हवा सभी लोग को लगते हैं, एक ही नल के पानी सभी लोग पीते हैं। लेकिन क्या कारण होता है कि कोई बच्चा पूरे स्कूल में फर्स्ट आता है, कोई बच्चा पूरे क्लास में फर्स्ट आता है और कोई बच्चा फेल भी हो जाता है? बस सोच जिस तरह की होती है उसी तरह से आगे होता है। चलिए, लेट्स अनक्लियर द पुअर प्रोग्रामिंग एंड लर्न रीच प्रोग्रामिंग। हम आज सीखेंगे जो रीच प्रोग्रामिंग और पुअर प्रोग्रामिंग क्या है उसके बारे में। लेकिन क्लियर करेंगे, हम अपने दिमाग से जो पुअर प्रोग्रामिंग है उसको निकालेंगे और रीच प्रोग्रामिंग को डालने की कोशिश करेंगे। हाँ दोस्तों, तो आज हम टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो हमने आज तक सीखा है, आज समझा है, तो वही सारा चीज हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा हो सकता है और क्या गलत हो सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, प्रोसेस ऑफ रीप्रोग्रामिंग। प्रोसेस ऑफ रीप्रोग्रामिंग, रीप्रोग्रामिंग की बात करेंगे। आज ये रीप्रोग्रामिंग का सिस्टम जो मैं आपके बीच रख रहा हूं, कि आज जो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में जो फिट है, उस तरह से कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। चलिए, पहला जो टॉपिक है अवेयरनेस, जागरूकता। अवेयरनेस, जागरूकता। प्लीज राइट ऑल द थिंग्स विच यू नो अबाउट मनी, गुड और बैड। आप वो सारी चीज लिखिए जो पैसे के बारे में आपने आज तक सुना है और आपने आज तक सोचा है और समझा है, वो या अच्छा हो या बुरा है। अब दूसरा जो आता है इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ा। एक बार सोचिए कि इस प्रोग्रामिंग की वजह से आप पर क्या क्या प्रभाव पड़े, क्या अच्छे प्रभाव पड़े और क्या बुरे प्रभाव पड़े, उसको लिखना है। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि किस चीज को आपको रखना है और किस चीज को अपने दिमाग से हटा देना है। डिसएसोसिएशन, अलगाव। आई वॉन्ट टू लीव दिस प्रोग्रामिंग, आई वॉन्ट टू लीव दिस प्रोग्रामिंग। आज जो अपने दिमाग में जो पुअर प्रोग्रामिंग है उसको निकालना है, और उसके साथ ही हमें डिक्लेरेशन लेना है कि आज से हम ये पुअर प्रोग्रामिंग है अपने दिमाग से हटा देंगे। चलिए आगे देखते हैं स्लाइड पे। द 17th वेल्थ फाइल, ये जो 17 फाइल है उस फाइल पे एक एक करके हम चर्चा करने जा रहे हैं, को समझ के और इस बुक को पढ़ के। रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ।
रिच पीपल जो लोग रहते हैं वो बिलीव करते हैं कि मैं मेरे लाइफ को क्रिएट करता हूँ। चलिए आगे अगले स्लाइड पे इसे डिटेल में देखते जाएंगे। ये 17 फाइलें हैं और फाइल नंबर 1, वेल्थ का फाइल नंबर 1 है। ये कहता है कि रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपेंस टू मी। यानी अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ। अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ, और गरीब लोग मानते हैं कि जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती रहती है। यानी वो कुछ ऊपर वालों पे छोड़ देते हैं, कुछ अपने नसीब पे छोड़ देते हैं, कुछ अपने भाग्य पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक अच्छी सी लाइन याद आई मुझे, आप लोग अगर सुनना चाहें तो मैं जरूर सुनाऊंगा, वैसे आप ना भी कहें तो जरूर सुनाऊंगा। चलिए, ये लाइन ऐसी है कि कहा जाता है कि मत यकीन कर अपनी हाथ की लकीरों पे, मत यकीन कर अपनी हाथ की लकीरों पे, क्योंकि नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ ही नहीं होते। बहुत ही मैच खाता है जो लोग ऐसे सोचते हैं। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, और डिक्लेरेशन है इसका, और मैं जैसा कहूं अगर आप ऐसा करेंगे तो आज जरूर है कि आपका प्रोग्रामिंग चेंज होगा। डिक्लेरेशन कहता है वेल्थ फाइल नंबर 1 का, कि अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए, जी हाँ आपसे कह रहा हूं कि अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए कि अपने वित्तीय सफलता के स्तर का निर्माण मैं खुद करता हूं। अपने वित्तीय सफलता के स्तर का निर्माण मैं खुद करता हूं। और अपना सिर छूकर कहें, बिकॉज आई हैव अ मिलेनियर माइंड, क्योंकि मेरे पास एक मिलेनियर माइंड है। ये डिक्लेरेशन से ये होता है कि आप अपने दिल को और अपने दिमाग को दोनों को मजबूत करते हैं, और ये सॉफ्टवेयर धीरे धीरे चेंज होता है, हमारी सोच बदलती है, और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं वेल्थ फाइल नंबर 2। ये क्या कहता है कि रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन, पुअर पीपल प्ले द मनी गेम नॉट लूज। अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, और गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। फर्क देखिए, खेल तो दोनों है, खेलते दोनों हैं, लेकिन एक है जो जीतने के लिए खेलते हैं, और एक जो है सो हार से बचने के लिए खेलते हैं। कभी लेकिन उनको ये होता है, उनका फोकस ये होता है कि मैं हार न जाऊं, इस खेल में मैं हार न जाऊं। लेकिन रीच पीपल होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं इस खेल को खेल रहा हूं और मेरा जीतना निश्चित है, सक्सेस होना सफल है। चलिए डिक्लेरेशन है इस फाइल का, डिक्लेरेशन नंबर 2 पे चलते हैं। दिल पर हाथ रख कर कहें, जी हाँ दिल पे हाथ रख कर कहें, मेरा लक्ष्य मिलेनियर और उससे भी ज्यादा बनना है। मेरा लक्ष्य मिलेनियर और उससे भी ज्यादा बनना है। अपना सिर छूकर कहें, बिकॉज आई हैव अ मिलेनियर माइंड, बिकॉज आई हैव अ मिलेनियर माइंड। चलिए आप लोग को बता दूं कि वापस आप लोग कनेक्ट करेंगे, अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट हुआ तो वापस कनेक्ट करेंगे, और हम फिर मीटिंग को कंटिन्यू रखेंगे। जब तक देखते हैं वेल्थ फाइल नंबर 3, जो धन की फाइल नंबर 3 है, वो क्या कहता है, रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच, पुअर पीपल वांट टू बी रिच। अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, कमिटेड होते हैं, और गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं, सिर्फ बनना चाहते हैं। बात यह है कि देखिए, स्वर्ग तो सभी को चाहिए, लेकिन मरना कोई पसंद नहीं करता। स्वर्ग तो सभी को चाहिए, लेकिन मरना कोई पसंद नहीं करता है। तो पैसे तो चाहिए, लेकिन उसके लिए काम तो हमें ही को करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। जरूरत है कि जो काम आज करना है आज पे ही रखें, कल पे ना टालें दोस्तों। चलिए आगे डिक्लेरेशन पे बढ़ते हुए, डिक्लेरेशन नंबर 3 पे, दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। जी हाँ, मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। अपना सिर छूकर कहें, बिकॉज आई हैव अ मिलेनियर माइंड, बिकॉज आई हैव अ मिलेनियर माइंड। आगे बढ़ते हुए वेल्थ फाइल नंबर 4, रीच पीपल थिंक बिग। जो अमीर लोग होते हैं वो बड़ा सोचते हैं, और पुअर पीपल थिंक स्मॉल, वो कभी भी बड़ा नहीं सोचते हैं, सोचने से डरते हैं। जबकि हमारे एमडी सर कहा करते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो,
सोचने की हिम्मत तो करो। आज सबसे बड़ा कठिन, सबसे बड़ी समस्या है तो लोग सोचना छोड़ दिए हैं, और अगर सोचते हैं तो काफी छोटा सोचते हैं, बड़ा सोचना बिल्कुल ही छोड़ दिए हैं दोस्तों। चलिए आगे डिक्लेरेशन देखते हैं वेल्थ फाइल नंबर 4 का। दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं बड़ा सोचता हूँ। जी हाँ, मैं बड़ा सोचता हूँ और मैं हजारों लोगों की मदद करने का चुनाव करता हूँ। मैं बड़ा सोचता हूँ और मैं हजारों लोगों का मदद करने का चुनाव करता हूँ। अपना सिर छूकर कहें, बिकॉज आई हैव अ मिलेनियर माइंड। बिकॉज आई हैव अ मिलेनियर माइंड। मेरे पास एक मिलेनियर माइंड है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हर फाइल में, हर वेल्थ फाइल में अपने दिल पे और दिमाग पे, जहन पे जोर डाल रहे हैं सॉफ्टवेयर को चेंज करने की। हमारी जो सोच है उस तरह से बदलती जाएगी। जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरह से कहे तो इस मीटिंग के लास्ट में देखेंगे आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे चेंजेस, आपकी सोचने का नजरिया भी बदल जाएगा। जरूरत है कि जैसा मैं कहूँ उस तरह से करिए। दिल पर हाथ रखकर कहें और सिर पर सिर छूकर कहें, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले वेल्थ फाइल नंबर 5 की ऊपर बढ़ते हुए, रीच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टेकल्स। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग अवसर, उनके पास जो मौका आता है, उनके पास जो बेहतरीन ऑफर्स आते हैं उस पे ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो अपने प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। और होता क्या है, हम जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं वो हमारे नसीब में आता है, जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं वो हमारे हिस्से में आता है। हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हुए वेल्थ फाइल नंबर 5 का डिक्लेरेशन देखते हैं। और डिक्लेरेशन इस तरह से है कि दिल पर हाथ रखकर कहें। जी हाँ, जरूर आप अपने दिल पे हाथ रखकर कहें कि मैं बाधाओं के बजाय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मैं बाधाओं के बजाय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मैं तैयार होता हूँ, मैं गोली चलाता हूँ, मैं निशाना साधता हूँ। जी हाँ, आगे बढ़ते हुए अपना सिर छूकर कहें, अपने सिर को छूकर कहें, बिकॉज आई हैव अ मिलेनियर माइंड। बिकॉज आई हैव अ मिलेनियर माइंड। चलिए बढ़ते हैं वेल्थ फाइल नंबर 6। Wealth file number 6. Rich people admire other rich and successful people. Poor people resent rich and successful people. अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं। फर्क देखिए, दोनों लोग हैं, दोनों के पास उसी भगवान का दिया हुआ, उसी गॉड का, उसी अल्लाह का दिया हुआ, उसी सुपर पावर का दिया हुआ दिमाग है, लेकिन सोचने का नजरिया बदल जाता है। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। द्वेष रखते हैं, उनकी सोच अलग होती है, उनकी प्रशंसा नहीं करते, उनकी निंदा किया करते हैं। बदलने की जरूरत है, वो अप्रिसिएट नहीं करते हैं किसी को। चलिए दोस्तों, डिक्लेरेशन देखते हैं फाइल नंबर 6 की। और वो इस तरह से है डिक्लेरेशन। आप, अगर आपके मुंह से ये आवाज निकले जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, मैं कहूंगा कि आप जहां भी हैं, जैसे भी बैठे हैं, आप मेरे साथ इस चीज को जरूर दोहराएं। आपके अंदर वो सॉफ्टवेयर जरूर बदलेगा, आपके अंदर बदलाव जरूर आएगा। डिक्लेरेशन नंबर 6 के ऊपर आगे बढ़ते हैं। दिल पर हाथ रखकर कहें, दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं अमीर लोगों की प्रशंसा करता हूं। मैं अमीर लोगों की प्रशंसा करता हूं। मैं अमीर लोगों को आशीष देता हूं। मैं अमीर लोगों को आशीष देता हूं। मैं अमीर लोगों से प्यार करता हूं। मैं अमीर लोगों से प्यार करता हूं। और मैं भी इन्हीं अमीर लोगों में से एक बनने जा रहा हूं। और मैं भी इन्हीं अमीर लोगों में से एक बनने जा रहा हूं। और अपना सिर छूकर कहें, बिकॉज आई हैव अ मिलेनियर माइंड। बिकॉज आई हैव अ मिलेनियर माइंड। दोस्तों, शायद 1-2 मिनट है, मैं फिर से बताऊं कि आप कि वापस कनेक्ट करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे मीटिंग को। वेल्थ